अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप अक्सर सुनते होंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस। अगर आप जेंडर स्टडीज़ के फील्ड से ताल्लुक़ नहीं भी रखते तब भी आप टीवी में अक्सर बात करते होंगे कि देखते होंगे या जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की जाती है। लेकिन शायद आपके जहन में बड़ी एक नैरो पिक्चर होगी कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, जबकि जो यूएन ने डेफिनेशन दी है उसमें बहुत ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं। तो आई होप ये 2 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपका भी होराइजन बड़ा ब्रॉड होगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस किस किस को कहते हैं, और बज़ाहिर ऐसे कुछ एक्शंस जो आपको नहीं लग रहे होते लेकिन वो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस की अम्ब्रेला में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस की डेफिनेशन है एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कोई भी ऐसा वायलेंस जिसकी वजह ये हो कि आप औरत हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो वायलेंस तो किसी भी हो सकती है, मर्दों पर भी होती है। ठीक है, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसकी वजह क्या होती है, जस्ट बिकॉज यूर अ वुमेन। ओके, उस वजह से आप पे वायलेंस होती है। उसकी डिफरेंट थेरीज एंड डिफरेंट वजह हैं, वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। दैट रिजल्ट्स इन और लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्चुअल और मेंटल हार्म और सफरिंग टू वुमेन। हमारे जहन में जब भी हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात सुनते हो तो हमारे जहन में शायद सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है। ठीक है, यानी कि किसी और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, ठीक है, मारा पीटा, जो कि टीवी में खबर आती है, तो हम उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। लेकिन जो आपका यूएन की डेफिनेशन है, यानी यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये जो डिक्लेरेशन था ये कहता है कि फिजिकल के अलावा लेट्स सपोज सेक्सुअल वायलेंस भी जेंडर बेस्ड वायलेंस में कंसिडर होती है। फॉर एग्जांपल, इफ योर पार्टनर डज नॉट वांट टू हैव सेक्स, ओके, बट द हस्बैंड, ओके, हु इज डोमिनेंट इन द फैमिली, ही फोर्सफुली डज इट। वो कहता है नहीं मैंने करना है, ठीक है, आई वांट इट। सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस बिकॉज विदाउट हर कंसेंट एंड हर परमिशन यू कैन नॉट डू इट। देन देयर इज मेंटल हार्म, जैसे आप औरतों को अक्सर तंग किया जाता है घरों में, उनको टेंशन दी जाती है, उनकी 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 मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे उनको मेंटली टेंशन होती है। सो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स, एक तो ये है कि ये आप एक्ट्स परफॉर्म करें, यानी फिजिकली वायलेंस करें, सेक्चुअली एंड मेंटली करें, या आप उसकी थ्रेट्स दें, या मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। अच्छा, फिर आता है कोर्जन और आर्बिट्ररी डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, आप ज़बरदस्ती करते हैं, कोर्जन करते हैं, या आर्बिट्रेरीली डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी वेदर इन पब्लिक और इन पर्सनल लाइफ। मतलब आप औरत की आज़ादी जो है उसको कर्टेल करते हो, आप प्राइवेट लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी जो वो चाहती है उसको नहीं करने देते, और पब्लिक लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप औरत या आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, आपकी वाइफ है, शी वांट्स टू डू जॉब लेकिन आप उसे नहीं करने देते फॉर एनी रीज़न, सो दैट इज़ deprivating her from liberties, from her rights. That also comes under the umbrella of gender based violence. आई होप इस शॉर्ट वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है और उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट टाइम इफ़ यू हेयर द दिस वर्ड इन मीडिया और एनीथिंग, जस्ट यू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि इस जेंडर बेस्ड वायलेंस जो डेफिनेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब।